जी तो मिस मीरा, आपके कैप्टन नवीद के साथ क्या ताल्लुकात थे? आपकी उनके साथ जो सेक्सुअल वीडियो मंजर आम पर आई, उसकी हकीकत क्या है? इसी तरह मजीद कैरेक्टर एसेसिनेशन के साथ साथ मीरा पर एक इंटरव्यू के दौरान इरशाद भट्टी ने ये इल्ज़ामात भी लगाए कि आपने हॉस्पिटल तामीर करवाने के लिए फ़ंड रेजिंग की और फंड रेजिंग के बाद जो बड़ा फंड था उसको आपने खुद बुर्द किया। उसकी तफसीलात सामने लाइए। तो जनाब, इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस के बाद, ज़ाती कैरेक्टर एसोसिएशन करने के बाद, पाकिस्तान के नामवर एंकर इरशाद भट्टी ने सहाफ़त के मेयार की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। जनाब इरशाद भट्टी साहब, आपको बिल्कुल ये हक नहीं पहुँचता है कि आप एक फ़िल्म के सेट के ऊपर, फिल्म के जो मुतलका उसका जो स्क्रिप्ट है और उसके जो सीन्स हैं, जो उसके बारे में जो उनकी लाया अमल है, उसके ऊपर आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं और वहां जाकर अपने पॉडकास्ट में आप मीरा की पर्सनल कैरेक्टर एसेसिनेशन करना शुरू कर देते हैं और उसके किरदार पर इस कदर गलत अंदाज में आपने उंगलियां उठाई कि जिसके बाद मीरा उस इंटरव्यू को छोड़कर वहां से चली गई, वॉकआउट कर गई, उठ गई, चली गई। लेकिन मैंने वो इंटरव्यू जब देखा तो यकीन कीजिए मैं हैरान रह गया कि मीरा के अंदर जिसको को बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज नहीं मेरी नज़र में था कि बड़ी को सॉलिड, बड़ी को मजबूत होंगी वो, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में, जिस स्माइल के साथ इन तमाम इल्ज़ामात को सुना और बड़े प्रोफेशनल वे में उसको निगलेक्ट करते हुए, रिफ्यूज़ करते हुए, इग्नोर करते हुए, एक साइड पे फेंकते हुए, औकात दिखाते हुए मोहतरम जनाब इरशाद भट्टी साहब को वो वहाँ से उठकर चली गई। तो जनाब, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर हम जो अपने व्यूज़ की खातिर दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, जबकि खुद इरशाद भट्टी साहब ने कुछ दिन पहले अपने ही व्लॉग में ये कहा कि मैं अपने व्लॉग्स में या अपनी जो मीडिया लाइफ है इसके अंदर मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली या मेरे फैमिली मेंबर्स को कहीं पर भी डिस्कस किया जाए। इवन कि जी मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों को जो डिफरेंट जो मुझे दावतें आती हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ में और जगह पर, मैं उन जगहों पर ले जाना भी पसंद नहीं करता। यानी आपकी फैमिली इस कदर मोहतरम व मोतबर है कि आपको एक साफ सुथरे क्वेश्चंस भी कोई ना करे और आप मीडिया पर ना आए और दूसरों के ऊपर आप इस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करें, इस तरीके से उनका किरदार उछालें कि आपको बेलगाम घोड़े की तरह जिसके ऊपर मर्जी छोड़ दिया जाए और आप जो मर्जी सवाल जो है वो करना शुरू कर दें। यकीनी तौर पर इरशाद भट्टी साहब, आपने मैं कहूँगा येलो नहीं ब्लैक जर्नलिज्म का एक ऐसा घटिया मुजाहरा किया है कि जिससे यकीनी तौर पर सहाफ़त के मेयार पर उंगलियां मज़ीद ज़्यादा उठाई जा सकती हैं और आपको कोई हक नहीं पहुँचता है किसी की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करने के हवाले से। हाँ, आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बात कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस तरह के हैं तो उस पर आप बात कर सकते हैं। आप किसी पॉलिटिशियन से जब बात करते हैं तो आप उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं करेंगे। जब आप एक्टर से बात करेंगे तो उसका जो फ़न है, जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। आप जब किसी मजहबी रहनुमा से बात करेंगे तो तब आप मज़हब की बात करेंगे। आपने मजहबी इंटरव्यूज़ के अंदर भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को उठाने की कोशिश की जिससे इस माशरे में खुदा न खास्ता शिया सुन्नी तजाद या खुदा न खास्ता कोई ऐसे मामला खड़े हो जाएं कि जिसको कंट्रोल करना खुद हमारे लिए मुश्किल हो जाए। सो खुदारा ऐसी सहाफ़त करने वाले लोगों पर न सिर्फ पाबंदी लगानी चाहिए बल्कि इन लोगों को जो जिस तरह की सहाफ़त इन्होंने की है इसके ऊपर पकड़ इनकी ज़रूर होनी चाहिए और इनको कोर्ट्स के अंदर खड़ा करके बाकायदा पीका एक्ट के तहत सज़ाएँ मिलनी चाहिए। आई एग्री विद दिस। सो जनाब, अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि फिर ट्रायल और तज्ज़ीह और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।